एक बार स्टीव जॉब्स अपने मैकिन्टोश प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो एक एम्प्लॉय उनसे पूछता है कि सर हम लोगों को वो चीज़ें क्यों नहीं देते जो उनको सच में रिक्वायरमेंट होती है। इस पे स्टीव कहते हैं कि अगर हेनरी फोर्ड लोगों से ये पूछते कि उन्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस पे वो कहते हैं कि उन्हें सबसे तेज़ दौड़ने वाले घोड़े की ज़रूरत है। स्टीव कहते हैं कि हम लोगों को तब तक नहीं पता होता उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, जब तक हम उन्हें कोई चीज़ बना के दे नहीं देते। हे दोस्तों, आज मैं आपको स्टीव जॉब्स से कुछ 5 इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज़ टीम ऑफ ए प्लेयर। स्टीव कहते हैं कि जो बेस्ट एंड एवरेज का डिफरेंस होता है वो 30% का डिफरेंस होता है। बेस्ट एयरप्लेन फ्लाइट, बेस्ट मील का जो डिफरेंस है वो 30% बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। लेकिन उनके जो सेकंड पार्टनर थे स्टीव वोजनिक, वो 50 टाइम्स बेटर थे एक नॉर्मल इंजीनियर के। उन्होंने एप्पल का कोर सर्किट डिज़ाइन किया था। जब उन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन किया था तब वो एचपी कंपनी के एक अच्छी रैंक पे काम कर रहे होते हैं। वो सर्किट वो वहाँ एचपी में दिखाते भी हैं कंपनी में, लेकिन वो ये कह के मना कर देते हैं कि आज के मार्केट के सेगमेंट के हिसाब से ये हम पे सेट नहीं होता है। स्टीव वॉजनिक जब क्लास 8th में थे तो उन्होंने कैलकुलेटर ड्रॉ किया था जिसमें उन्होंने कई सारे ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंस और कई सारे सर्किट बोर्ड मिला के कैलकुलेटर बनाया था, जो वहाँ की एएस फोर्स ने उन्हें टॉप प्राइज़ का अवार्ड भी दिया था। एप्पल एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड के मोस्ट क्रिएटिव पीपल के साथ काम करने के लिए। स्टीव के बाद जो उनके कंपनी के सीईओ बने वो टिम कुक बने। वो ऐसे बंदे थे जिन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने काम से ही मोहब्बत कर लिया। वो आज भी सुबह 4:30 बजे उठते हैं, कई सारे मेल्स करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और एट 6 o'clock वो वापस टेबल पे आ जाते हैं। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स और टिम कुक एक टफ डिसीजन के लिए, बहुत फास्ट डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि जो डिसीजन लेने में लोगों को महीने लगते हैं वो स्टीव जॉब्स आधे घंटे में ले लेते थे। सेम विद टीम कुक भी। एक बार चाइना से फ़ोन आया कि वहाँ पे जो उनका एप्पल का सप्लायर है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इतना सुनते ही उन्होंने विदिन 30 मिनट अपना जो ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव था उसको सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया कि जस्ट गो एंड चेक आउट की क्या दिक्कत है वहाँ पे। कहते हैं उनके जो रोल मॉडल थे वो थे जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, क्योंकि उन्होंने कभी एटम बम प्रोजेक्ट पे काम किया था और उनके पास जो टीम थी वो ए क्लास की टीम थी। जब आपके पास ए क्लास की टीम होती है तो आपका जो रिजल्ट होता है वो भी ए क्लास का आता है। आईमैक्स 1988 में लॉन्च हुआ और पहले ही साल इसकी जो सेल हुई थी वो 800,000 प्रोडक्ट सेल हुए थे। ये एप्पल की हिस्ट्री में सबसे तेजी से बिकने वाला प्रोडक्ट था। सेकंड, पैशन फॉर परफेक्शन। एक बार स्टीव जॉब्स अपने पिता पॉल जॉब्स के साथ घर के पीछे फेंसिंग कर रहे होते हैं, तो अपने पिता से पूछते हैं कि हम इतनी अच्छी फेंसिंग घर के पीछे क्यों कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कोई आने वाला भी नहीं है। तो पॉल जॉब्स बोलते हैं कि हमें घर के पीछे उतनी ही अच्छी फेंसिंग करनी चाहिए जितनी अच्छी फेंसिंग हम घर के आगे करते हैं, इवन दो भले इसे कोई देखे या ना देखे। ये सेम लेसन वो अप्लाई करते हैं एप्पल सेकंड के डिज़ाइन में। जब एम्प्लॉय ने उनका एप्पल सेकंड का डिज़ाइन दिखाया तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि उसकी जो मेमोरी लाइन्स थी वो बहुत पास-पास थी, जिसकी वजह से वो बहुत भद्दा दिख रहा था। तो उसके एम्प्लॉय ने कहा कि सर क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये मेमोरी लाइन बहुत भद्दी दिखनी, क्योंकि ये इसके सिस्टम के अंदर रहेगा। इस पे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जो रियल आर्टिस्ट होता है वो अपने काम की साइन करता है, उसका जो सिग्नेचर होता है उस प्रोडक्ट के अंदर होता है ना कि बाहर, और जो सिर्फ़ उसे ही पता होता है। सेम वे एक बार लैरी कैनन जो मैकिन्टोश सोर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उसको जो बूट अप करने में समय लगता है वो कई सारे मिनट लग जा रहे थे। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि क्या तुम इसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो? तो लैरी कैनन ने कहा कि सर हम कुछ एरिया में और काम कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बूट अप नहीं कर सकते। तो स्टीव जॉब्स ने बताया कि मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में नियर अबाउट 5 मिलियन लोग इसको यूज़ करेंगे। अगर हर एक को बूट अप करने में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा तो हर एक साल 300 मिलियन आवर हमारे वेस्ट होंगे, जो बराबर है 100 लाइफ टाइम के। अगर तुम इसको 10 सेकंड भी कम समय लगाओगे बूट अप कराने में तो तुम हर साल 100 लाइफ टाइम को सेव कर रहे हो। इस विजन को देख के लैरी कनन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए और बाद में उन्होंने इसको 28 सेकंड में बूट अप कर दिया था। सेम वे जैब रस्किन थे, जब जो मैक जिन्होंने मैक का नाम दिया था, वो चाहते थे कि मैकिन्टोश का जो प्राइस है वो 1000 से कम हो। वो एक एनमिक प्रोसेसर यूज़ करना चाहते थे, लिटिल मेमोरी विद नो माउस यूज़ करना चाहते थे। लेकिन स्टीव ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया और जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर था, मोटोरोला 68000 वो यूज़ किया, उन्होंने ग्राफिक्स यूज़ किया, माउस यूज़ किया। क्योंकि स्टीव का जो मेन गोल था वो किसी कॉम्पिटिशन को बीट नहीं करना था, ना ही बहुत सारे पैसे कमाने थे। उनका मेन मोटो था कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना। 12 दिसंबर 1980 को एप्पल ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और पहले दिन आईपीओ $22 से $29 पहुंच गया। ये पहला ऐसा सबसे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ था आफ्टर फोर्ड, जो 1956 में लॉन्च हुआ था।
इस आईपीओ के बाद स्टीव जॉब्स 25 साल की उम्र में ही नियर अबाउट $256 मिलियन के ऑनर बन गए और उनके कंपनी के 300 लोग मिलीनियर बन गए। थर्ड, सिंप्लिसिटी। स्टीव जॉब्स एप्पल को सिंपल, क्लीन, विद अ सुपर्ब डिजाइन एक हाईटेक प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो कंपनी की वॉल्स हैं वो पूरी वाइट रखी जाए। वो सिंप्लिसिटी ब्रिंग करने के लिए कंपनी की सारी दीवारों को वाइट पेंट करा दिया। वो ये चाहते थे कि जो कंपनी की मशीन्स हैं उसे भी वाइट पेंट कर दो। लेकिन क्लेमेंट मॉन्क ने मना कर दिया। ये कह के कि ये बहुत सेंसिटिव डिवाइसेस हैं, अगर हम इसको पेंट करते हैं तो ये खराब भी हो सकती हैं, जिसमें बहुत सारा खर्चा आ सकता है। वो चाहते थे कि जो फैक्ट्री है उसकी जो फ्लोर है वो इतनी ज़्यादा वाइट हो कि कोई भी व्यक्ति उस पे कुछ भी रख के खा सके। अगर हम ये डिसिप्लिन मेंटेन रख सकते हैं किसी भी जगह को स्पॉटलेस रखने की, तभी हम कंपनी की जो मशीन्स हैं उसको वर्किंग कंडीशन में रख सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएटिविटी को मिक्स किया। ये क्रिएटिविटी उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस से सीखा था। उन्होंने एक आर्टिस्ट की और एक डिजाइनर की टीम क्रिएट किया, जिसका सिर्फ मेन काम था एक प्रोडक्ट में सिंपलिसिटी लाना और उससे स्पेशल फील क्रिएट करना। उन्होंने 1 महीने तक यही टास्क दिया, उस प्रोडक्ट को पैक करना, अनपैक करना, पैक करना, अनपैक करना, ताकि वो ये पता लगा सकें कि इस प्रोडक्ट का शेप कैसा रखना है, कितना का टेपिंग कैसे करनी है, इसको एंगल कितना रखना है, ताकि जब भी कोई एंड यूज़र कस्टमर इसको ओपन करे, उसको एक स्पेशल फ़ील क्रिएट हो। फोर्थ, प्रोडक्ट और प्रॉफ़िट। स्टीव जॉब्स सबसे पहले कंपनी के सीईओ के लिए डॉन स्टिच के पास गए, जो फादर ऑफ आईबीएम पीसी की तरह जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने इसको $1 मिलियन सैलरी एंड $1 मिलियन बोनस ऑफ़र किया कंपनी के सीईओ बनने के लिए। लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि आप जो भी चीज़ें प्रोडक्ट बना रहे हो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो जॉन स्कूली के पास गए, जो पेप्सी के सीईओ थे। सेम पैकेज उन्होंने उनको भी ऑफ़र किया। लेकिन स्कूली ने कहा कि मैं आपको साइडलाइन से एडवाइज़री दूँगा। इस पे स्टीव जॉब्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि क्या तुम ज़िंदगी भर एक सिगरेटेड वाटर बेचना चाहते हो या मेरे साथ रह के दुनिया बदलना चाहते हो? स्कूली ने सर 1983 में कंपनी को जॉइन कर लिया, लेकिन दोनों के जो विज़न थे काफ़ी अलग थे। स्कूली एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हाई प्रॉफ़िट मार्जिन कंपनी बनना चाहते थे, क्योंकि स्कूली का कहना था कि जो हाईटेक कंपनियाँ को कभी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी नहीं बन सकती। लेकिन स्टीव जो थे, वो चाहते थे कि वंडरफुल कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी बनना। इस वजह से सन 1995 में डिफरेंट विज़न की वजह से स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाल दिया। लेकिन कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब होती चली गई, उसके शेयर्स गिरते चले गए। और उसके बाद फिर माइकल स्प्लेंडर ने चार्ज ओवर टेक ओवर किया। लेकिन वो चाहते थे कि कंपनी को सन, एचपी, आईबीएम को सेल कर दें, क्योंकि उसकी परफ़ॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी। उसके बाद जो कंपनी के सीईओ बने वो गिल एमेलियो बने, लेकिन फिर भी कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। सन 1997 में स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया। स्टीव जॉब्स जब वापस आए तो उनका सेम मोटो यही था, मेक अ लेगेसी प्रोडक्ट। आते ही उन्होंने कुछ हार्ड डिसीजन लिया, जैसे उन्होंने माइक मार्कुल्ला को कंपनी से बाहर निकाला। माइक मार्कुल्ला उनके एज अ फादर फिगर थे। वो फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर थे। जब स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर कंपनी शुरू किया था, तो सबसे पहला वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर उनके माइक मार्कुल्ला थे। वो नियर अबाउट $1 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। लेकिन 1985 में उन्होंने स्कूली का सपोर्ट किया था, इसलिए उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया। स्टीव जॉब्स को पता था कि एक लास्टिंग कंपनी जो होती है वो हमेशा अपने आप में इन्वेस्ट करती रहती है। ये लेसन उन्होंने एचपी से सीखा था, क्योंकि एचपी स्टार्टिंग में एक इंस्ट्रूमेंटल कंपनी थी, बाद में वो कैलकुलेटर कंपनी बनी और बाद में वो एक कंप्यूटर कंपनी बनी। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि टेक इंडस्ट्री में एक लाइफ स्टाइल ब्रांड क्रिएट करना, जिस तरीके से लोगों को बहुत प्राउड फील होता है, उनके पास एक्सपेंसिव कार होती हैं, लाइक पॉर्श हो गई, फरारी हो गई, मैकलारेन हो गई, इसको यूज़ करने में बहुत प्राउड फील करते हैं। सेम वे एप्पल के प्रोडक्ट को भी यूज़ करने में बहुत प्राउड फील करें। वो हमेशा इंस्पायर रहते थे उन लोगों से जो रियल में इस वर्ल्ड में अच्छे प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जैसे एचपी हो गया, इंटेल हो गया, वॉल्ट डिज्नी। फिफ्थ, स्पिरिचुअलिटी। सिंप्लिसिटी और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए स्टीव जॉब्स ने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया। वो फ्री डिनर करने के लिए 7 किलोमीटर पैदल हरे कृष्णा टेम्पल जाते, वहाँ पे वो सिंगिंग करते, डांस करते, इवन लव फेस्टिवल अटेंड करते थे। सन 1973 में वो इंडिया आए, हरिद्वार, नैनीताल गए बाबा नीम करोली दास से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनकी उससे मुलाकात नहीं हो गई, तब तक नीम करोली बाबा एक्सपायर हो गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इंडियन प्रिंट को फॉलो किया, वो अपना हेड शेव कर लिया, दरी पे रहते थे, कैंडल जला के रहते और वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते, नंगे पाँव चलते। उनका वेजिटेरियन डाइट पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। इवन वो इतने ज़्यादा गाजर खाया करते थे कि उनका चेहरा जो था वो लाल हो गया था।
उनका कहना था कि वेज डाइट लेने से उनके बॉडी में जो म्यूकस होता है वो बहुत कम रिलीज होता है, जिससे उनके शरीर से बदबू और पसीना बहुत कम आता है। इस चक्कर में वो कभी-कभी डिओड्रेंट भी नहीं लगाते थे, जिसकी वजह से उनके दोस्तों को भी कभी-कभी दिक्कत होती थी। वो अपने दोस्त लैरी ब्रिलियंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। 1970 में लैरी ब्रिलियंट बाबा नीम करौली के पास आए थे। नीम करौली वाले बाबा के ही कहने पे उन्होंने डब्ल्यूएचओ को जॉइन किया और बाद में वर्ल्ड से उन्होंने स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया था। स्टीव जॉब्स उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, इवन उनकी फ़ोटो वो अपने कमरे में लगा के रखते थे। स्टीव जॉब्स बहुत एक एक बहुत ही अच्छे रीडर थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जेन माइंड, बिगिनर माइंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एंड बी हियर नाउ एंड सो मैनी बुक्स। स्टीव जॉब्स इंग्लैंड के बारे में कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो इंटेलेक्ट माइंड बहुत कम यूज करते हैं, वो इंट्यूशन माइंड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इंट्यूशन माइंड होता है जब आप कोई चीज़ अनरेशनल होती है या अनलॉजिकल बातें करते हो, बट वो काफ़ी चीज़ें सही होती हैं। लाइक आज वो कोई चीज़ गेस से बता देते हो, आप एक्सपीरियंस से बता देते हो। आई थिंक, आई गेस जो चीज़ें होती हैं ये इंट्यूशन माइंड से आता है। इंडियन का जो इंट्यूशन है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड। स्टीव जॉब्स ने कई चीज़ें ऑनर्ड किया। उन्होंने सिंप्लिसिटी को मास्टर किया मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से, और भी कई ट्रिक को ऑनर्ड किया। लाइक वो बहुत देर तक लॉन्ग साइलेंस मेंटेन कर पाते थे, किसी को बिना पलक झपकाए बहुत देर तक वो देख लेते थे। सो दोस्तों, दीज आर द 5 ग्रेट स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।